केमिस्ट्री। तो इस सीरीज में आज हम देखते हैं समीकरण निकालना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं समीकरण होता क्या है। ठीक, तो समीकरण किसी परमाणु के जो परमाणु कक्षक होते हैं लगभग समान ऊर्जा के होना चाहिए। ठीक, और उनकी आकृति जो होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो आपस में संयोग करके एक नया कक्षक बनाते हैं और भी उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। तो जो नया कक्षक बनाते हैं उन्हें क्या कहोगे, संकरण। देखो कैसे, एक कक्षक क्या हो गया S, ठीक, और दूसरा P, इसका ऊर्जा स्तर और P का ऊर्जा स्तर लगभग समान है। ठीक, और ये दोनों आपस में संयोग करके एक नया कक्षक बनाते हैं जो कि दोनों की ऊर्जा इनकी आपस में समान होती है। ठीक, तो क्या बन गया ये sp संकरण। एक S कक्षक और एक P कक्षक आपस में संयोग करके क्या बना लिए, sp संकरण। उसी तरह देखो, एक S और दो P कक्षक आपस में संयोग करके क्या बना लिए, sp2। ठीक, उसी तरह एक S और 3P आपस में संयोग करके क्या बना लिए, sp3 का संकरण हो गया। ठीक, अब कोई कंपाउंड मान लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी दिया गया है, हम उसमें संकरण निकालेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट का कौन सा संकरण है। ठीक, अब ये सीखते हैं। देखो, संकरण निकालने एक सूत्र होता है, संकरण बराबर सिग्मा आबंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक, हम पिछली वीडियो में ये देख चुके थे कि अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो लोन पेयर भी पिछले वीडियो हम सीख चुके हैं। अगर नहीं आता है तो पिछली वीडियो देख लीजिए। अब देखो, अब उदाहरण देखते हैं। एग्जांपल है जैसे मेथेन ले लेते, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक, अब ये क्या है, मेथेन इसका नाम है। अब इसमें देखते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो, एक बॉन्ड हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चार हाइड्रोजन चारों जुड़ गया। ठीक, अब हमको इसको संकरण निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। ठीक, अब कार्बन का संकरण निकालना है तो देखो, कार्बन के चारों तरफ टोटल कितने सिग्मा आबंध की संख्या है। ठीक, इसको काउंट करो, और अब देखो काउंट करते हैं, इसमें एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। तो सूत्र हमारे देखो, संकरण होगा सिग्मा आबंध की संख्या प्लस लोन पेयर। बोले देखो, अब इसमें देखो सूत्र में जब लगाएंगे तो सिग्मा आबंध की संख्या, टोटल कार्बन के टोटल चारों तरफ कितने सिग्मा हो गए, 4, तो 4 सिग्मा हो जाएगा। ठीक, प्लस लोन पेयर। कल हम आपको बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में देखो कि उसमें लोन पेयर कार्बन पे कितना होता है, 0। ठीक, तो जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ गया, 4। अब देखो यहाँ पे, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या टोटल कितना आ जाए, 4, तो संकरण क्या हो जाएगा इसका, sp3। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या कितनी आ जाए, 3, तो संकरण क्या हो जाएगा हमारा, sp2। और सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या
अगर आ जाता है 2 तो संकट हो जाएगा sp। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये सिग्मा बंद हो गया और प्लस लोन पेयर टोटल कितना आ गया 4। यहाँ पे देखोगे 4 तो कितना आ गया ये sp3। तो कार्बन के यहाँ पे संकट हमारा क्या निकल आया sp3। ठीक, और उदाहरण देखते हैं इसके आगे देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं और सूत्र ऐसे लिखा रहने दो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। CN यहाँ लिख दो C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ देख लेते हैं कुछ भी लिख दो C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब ये होगी दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें देखते हैं इस कार्बन जितने भी कार्बन है इसमें सब का हमको संकट इसमें निकालना है। ठीक, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इस कार्बन के निकालते हैं। अब इस कार्बन के चारों तरफ टोटल काउंट करो, टोटल इसमें कितना सिग्मा आएगा। तो देखो एक सिग्मा ये आ गया इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और 3 सिग्मा ये आ गया जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसके साथ लिखा हुआ इसका मतलब 3 हाइड्रोजन ये इस टाइप से जुड़ा रहता है। देखो जैसे कार्बन ये इस टाइप से तो साथ में हाइड्रोजन लिखा हुआ है अर्थात ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे समझना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, अर्थात जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उतने सिग्मा तो यहाँ पे आ गए। ठीक, बाकी ये एक सिग्मा हो गया तो टोटल सिग्मा यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 3 सिग्मा आ गया और प्लस कार्बन पे लोन पेयर 0 होता है ये आपको पता है, तो 0 लिख दो। टोटल कितना आ गया 4 और 4 आ गया तो वहां से देखो कितना आ जाएगा संकट sp3। ठीक, अब देखो इस कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखते हैं। अब काउंट करो ये कार्बन एक सिग्मा यहाँ पे और कल हमने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमें यहाँ पे बताया था आपको अगर पाई बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे देखोगे एक सिग्मा होता है यहाँ पे। ठीक, और एक सिग्मा यहाँ पे, तो टोटल सिग्मा यहाँ पे कितना आ गया एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 सिग्मा। ठीक, और सिग्मा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 3 सिग्मा। ठीक, और प्लस लोन पेयर कितना है 0 तो टोटल कितना आ गया 3 और सिग्मा प्लस लोन पेयर टोटल कितना आ गया 3। यहाँ से देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 3 आ जाए तो संकट क्या होगा sp2, तो यहाँ पे संकट इसका कितना आ जाएगा sp2 इस वाले कार्बन का हो गया। अब इसका देखते हैं, इस वाले में देखो कार्बन के चारों तरफ आप सिग्मा और लोन पेयर देखो, तो इस कार्बन के चारों तरफ देखो सिग्मा काउंट करो, एक सिग्मा ये हो गया एक सिग्मा ये हो गया और हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन जुड़ा होता है उतना सिग्मा होता है, तो 2 ये हो गया 2 हाइड्रोजन के साथ हो गया, टोटल कितना हो गया 4 सिग्मा और प्लस कार्बन पे लोन पेयर 0 कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पे देखो sp3। ठीक, अब यहाँ भी आसान है एकदम। देखो 2 सिग्मा ये लगा हुआ है और एक ये और एक हाइड्रोजन, तो टोटल में यहाँ पे कितना आ गया 4 सिग्मा प्लस कार्बन पे 0 लोन पेयर कितना आ गया 4, तो संकट कितना हो गया sp3। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन पे, अब कार्बन पे देखो इसके चारों तरफ टोटल सिग्मा कितने आ गए, एक सिग्मा यहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में देखो कितने सिग्मा होते हैं एक सिग्मा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो हमेशा कितना सिग्मा एक सिग्मा, तो एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, टोटल सिग्मा कितने आ गए 2 सिग्मा और प्लस लोन पेयर 0 होता ही है, टोटल कितना आ गया 2, तो यहाँ पे संकट क्या हो जाएगा इस कार्बन का
हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, इस नाइट्रोजन का, ठीक। अब नाइट्रोजन कितने सिग्मा बांड से जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बांड से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पे एक सिग्मा है ना, तो यहाँ जब समीकरण निकालोगे तो एक सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने लोन पेयर? एक, ठीक। तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर हो गया, ठीक। तो टोटल कितना हो गया? 2, और 2 आ जाए तो यहाँ पे संकरण कितना हो जाएगा? sp हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी देख लो, इस ऑक्सीजन का देखो, ये ऑक्सीजन कितने सिग्मा बांड से जुड़ा हुआ है? एक सिग्मा, ठीक। एक सिग्मा यहाँ पे हो गया। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना होता है? तो एक सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑक्सीजन पे 2 होता है, ठीक। तो टोटल कितना आ गया? 3 आ गया, और 3 आ गया तो इसका संकरण कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात यहाँ पे आती है बात। अब यहाँ पे देखोगे तो आप क्लास 11 में पढ़े होगे कि अनुनाद, रेजोनेंस, ठीक। तो यहाँ पे अनुनाद पाया जा रहा है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें देखो, ठीक। तो अनुनाद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा, उसके बाद बताते हैं। देखो, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ठीक, और ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन बोले या मुक्त मूलक, ठीक। ये चारों स्पीसीज जो है चारों, ये, ठीक। अगर ये चारों अगर अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं तो वहां पे अनुनाद होगा, ठीक। साथ में देख लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल है। जैसे देखो, ये क्या है? बेंजीन, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है। चलो आओ देखते हैं। अब इन सब में से 5 है टोटल, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर इनमें से कोई भी अगर अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट बोले तो एक छोड़ के एक, ठीक। अब देखो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका, देख लो ना, उसके बाद एक छोड़ो, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक। अगर इस टाइप से अल्टरनेट पोजीशन पे आता है तो वहां पे अनुनाद उपस्थित होगा, बोले तो रेजोनेंस होगा, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। ये है पेरिडीन, क्या बोलते हैं? पेरिडीन, ठीक। ये फिनॉल, ठीक। ये फ्यूरान, ये फिनॉल, ये है फ्यूरान, ठीक। ये है पायरॉल, ये सारे कंपाउंड है। अब इसमें देखते हैं, ठीक। इसमें आप संकरण कैसे निकालोगे, ठीक। सिंपल वाले तो एकदम सिंपल है कि सिग्मा बन सके प्लस एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आप ऐड कर दो, इस अनुसार आप निकाल लोगे। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है। क्या देखते हैं? पहले इसमें ये चेक करते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है। तो हमने क्या बताया, ये सारे स्पीशीज में से कोई भी अगर अल्टरनेट पोजीशन पे आता है तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो देखो यहाँ पे शुरू करते हैं, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। देखना यहाँ डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल सिंगल, अर्थात कि अल्टरनेट पोजीशन पे एक छोड़ के एक, इनमें से कोई भी आ रहा है, अर्थात यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक।
यहाँ भी देख लेते हैं, सीधी सी बात है, अगर बेंजीन लेंगे तो यहाँ भी अनुनाद होगा और डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी होगा, ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर हमने बताना कि डबल बॉन्ड के बाद इन सब में से कोई भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है दोबारा, या इन डबल बॉन्ड के बाद ये सब कोई भी स्पीशीज आ जाए, ठीक, तो वहां पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यहाँ भी रेजोनेंस है। और यहाँ भी देखते हैं डबल सिंगल, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक, सिंगल डबल, यहाँ भी अनुनाद बोले तो रेजोनेंस है, ठीक। अब इस समय हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक, इतना सिंपल है। इसमें जैसे इसमें करते थे, देखो एक बात और ध्यान रखो, जहां जहां टर्न होता है, देखो यहाँ टर्न, यहाँ टर्न, यहाँ टर्न, यहाँ, तो यहाँ पे क्या समझना चाहिए, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, जहां भी टर्न हो, कोई भी कंपाउंड लिखा हो, अगर जहां पे आपको एक बार भी टर्न कर दिया गया, जैसे देखो एग्जांपल दैट ये देख लो ना, तो यहाँ कार्बन, यहाँ, 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 ये सब कार्बन है, ठीक। और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, ठीक, तो बॉन्ड यहाँ कितना है, 3, एक क्या लगेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है और उसका टोटल बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, अगर जितना भी बॉन्ड कम पड़ रहा है तो वहां पे क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। तो देखो जैसे यहाँ पे कार्बन लिखा था, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और बना कितना था, 3, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। वैसे इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब आप सिग्मा और लोन पेयर आराम से देख सकते हो, देखो कार्बन ये है, इसके चारों तरफ देखो टोटल सिग्मा काउंट करो, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, टोटल सिग्मा कितना हो गया यहाँ पे कार्बन पे, 3, और लोन पेयर कितना है, 0 कार्बन होता ही है, तो टोटल सिग्मा कितना, 3, और 0 लोन पेयर, टोटल 3 ही आएगा, और 3 आ गया तो संकरण कितना होगा, sp2, अर्थात यह कार्बन का संकरण कितना हो गया, sp2। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, sp2, हर एक कार्बन पे sp2 ही आएगा, जितने भी कार्बन है इसमें सब पे कितना आएगा, sp2, ठीक। अब आओ इसमें देख लेते हैं, इस वाले यौगिक में, पिरिडीन में, अब देखो डबल यहाँ पे आराम से निकाल सकते, जैसे इसमें था वैसे इसमें भी करना है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ, यहाँ। अब देखते हैं नाइट्रोजन का, मैंने नाइट्रोजन का, ठीक। अब नाइट्रोजन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, तो देखो टोटल सिग्मा काउंट करोगे तो एक सिग्मा यहाँ पे आ गया, ठीक, एक सिग्मा यहाँ पे, और लोन पेयर का कितना है नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर भी है, ठीक, इसको भी ध्यान देना है। तो टोटल सिग्मा कितना आ गया, 2 सिग्मा आ गया ये, और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना आ गया, 3, और 3 आ गया तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2, अर्थात कि नाइट्रोजन का भी संकरण यहाँ पे कितना आ गया, sp2 हो गया, ठीक। इसमें भी देखोगे आप तो ये सब तो सेम है, जैसे यहाँ बेंजीन में निकाले थे वैसे यहाँ भी है, तो यहाँ पे सारे कार्बन का संकरण क्या आ जाएगा, sp2, जितने भी कार्बन है यहाँ पे सब का, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे ऑक्सीजन पे, ठीक। अब ऑक्सीजन पे कैसे निकालोगे, सूत्र क्या है, सिग्मा अवयव की संख्या प्लस लोन पेयर। अब इस ऑक्सीजन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो देखो एक सिग्मा ये हो गया जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा ये हो गया जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो टोटल सिग्मा कितना आ गया यहाँ पे, 2 सिग्मा, ठीक। अब लोन पेयर कितना है, अब यहाँ पे दिख कितना रहे हैं, 2 लोन पेयर, कितना दिख रहा है, 2 लोन पेयर, कितने हैं, 2 लोन पेयर। उसके बाद 2 लोन पेयर है, अब 2 सिग्मा प्लस, अब लोन पेयर यहाँ पे कितना लेंगे यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब यही ध्यान देना है, यहाँ पे यही गलती होने का चांस है। तो क्या करोगे, एक सेंटेंस याद रखोगे कि
अब यहाँ पे अनुनाद है, देखो एक चीज यहाँ डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक। तो जो अनुनाद होता है इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। तो इसमें से देखो एक लोन पेयर मूव करेगा, कहां चला जाएगा, रेजोनेंस में, ठीक। तो एक अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो लोन पेयर बचा कितना, एक, लोन पेयर कितना, एक। तो ध्यान क्या रखना है कि ऐसा लोन पेयर, क्या रखना है, ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वह लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सेंटेंस आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। अगर ये याद रखोगे आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, चाहे कैसा भी कंपाउंड आ जाए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक लोन पेयर में चला गया, किसमें, अनुनाद में, बोले रेजोनेंस में चला गया, बचा कितना, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे कितना लोन पेयर लिखोगे, एक लोन पेयर, ठीक। तो कितना आ गया, 3 और 3 आ जाएगा। तो संकर कितना हो गया इसका, sp2 हो जाएगा। उसी अनुसार यहाँ भी सेम कंडीशन यहाँ भी देखोगे, देखो यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल। अब देखोगे इसमें से एक लोन पेयर किसमें चला गया, रेजोनेंस में, ठीक, मूव करता है। इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसे मूव करता रहता है, ठीक, रेजोनेंस में। तो ये तो स्थिर तो है नहीं, ये मूव कर रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बचा कितना लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना यहाँ पे लेगा, एक लोन पेयर, ठीक। यही ध्यान रखना है। तो टोटल कितना आ गया, 3 और 3 आ गया, तो संकर कितना हो जाएगा, sp2, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है,